हेलो लीडर्स, वेलकम टू पीवाईक्यू सीरीज ऑफ सीयूटी 2023 प्रीवियस ईयर पेपर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास 7 शिफ्ट के जो पेपर्स हैं तो उनके मैं चैप्टर वाइज आपको पीवाईक्यू लेके आ रहा हूं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है नंबर सीरीज। मिनिमम दो क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में मिलेंगे और दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं। बस आपको थोड़ा सा भी अगर आपने इसकी प्रैक्टिस करी है तो मतलब आपके फ्री के 2 क्वेश्चन सही जाएंगे, 10 मार्क्स पूरे मिलेंगे। 10 मार्क्स मतलब आपकी रैंक बहुत ऊपर से नीचे हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, देखिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो वो ऐसे डालते हैं जो आपसे नहीं बने या थोड़ी सी वो ट्रिकी क्वेश्चंस हो, तो वहां पर आपके साथ नहीं सभी के साथ सेम सिचुएशन होगी। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन एक बहुत अलग कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड था जो नंबर सीरीज में शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, इसलिए शांति से इस क्वेश्चन को देखिएगा। आपको उन्होंने बोला चूज द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट 3। जब आप इनको देखते हैं तो इनमें आपको ना कोई कॉमन मल्टीपल दिखेगा, ना आपको प्राइम नंबर का कोई कंसेप्ट समझ में आएगा, ना आपको कोई डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट समझ में आएगा। और उनने जो इस बार सॉल्यूशन की शीट दी थी ना, उस पर भी उन्होंने 2 ऑप्शन लिख के दिए थे, फर्स्ट और थर्ड। लेकिन मैं आपको इसका एक्चुअल लॉजिक बताता हूं, उन्होंने क्या लॉजिक अप्लाई किया है। ध्यान से समझिएगा। आपको ऑड वन आउट निकालना है, ठीक है। तो ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, ऑड वन आउट। ऑड वन आउट में आपको अलग तरीके से भी सोचना पड़ता है। जब आपको नॉर्मल तरीके से समझ में नहीं आता है तो डिजिट का मल्टीप्लाई करें। तो 4 इंटू 3 इंटू 1 ये होता है 12, 1 इंटू 6 इंटू 2 ये होता है 12, 8 3 जा ये होता है 24 और 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। तो आप देखेंगे 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनकी डिजिट का मल्टीप्लीकेशन 12 था, सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसका डिजिट का मल्टीप्लाई 12 नहीं था। तो इसलिए इसका आंसर आया है थर्ड। इसका आंसर फर्स्ट नहीं था, थर्ड था। ये इन्होंने एक्चुअल आंसर की है जिसमें उन्होंने 2 ऑप्शन लिखे हैं, जबकि इसका आंसर क्या था, थर्ड। अब आप सोचेंगे सर ये कैसे लॉजिक लगाएं, तो मैंने बताया कि एक क्वेश्चन तो वो ऐसा देंगे जिसमें थोड़ा सा आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना होगा। इसलिए मैं आपको पीवाईक्यू सीरीज करवा रहा हूं ताकि आपको पता चले किस लेवल के और किस तरह से वो क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं आपके लिए। शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है मिसिंग द नंबर आपको निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यहां पर गैप कितने की है, 3 की, क्योंकि सब बहुत क्लोज है तो हम गैप देखेंगे। यहां पर गैप है 6 की, यहां पर गैप है 12 की, यहां पर गैप है 24 की। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24 और 24 का डबल कितना होता है बेटा, 48। तो 54 में आपको क्या करना था, 48 प्लस करना था। आपका आंसर आ चुका है 102। 102 इज योर ऑप्शन। बात समझ में आई? बहुत आसान क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, बस आपको एक गो थ्रू करना है ताकि आपको पैटर्न्स की प्रैक्टिस हो जाए। यहां पर देखते हैं सर, यहां पर गैप थी 5 की, यहां पर गैप कितनी थी, 9 की। अब ये तो नहीं पता, आगे देखते हैं। यहां पर गैप है 21 की, यहां पर गैप है मेरे पास 25 थी। तो मुझे एक पैटर्न समझ में आया। क्या समझ में आया? अगर आप भी देख रहे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि यहां पर गैप +4 की है, यहां पर गैप +4 की, मतलब गैप 4 की चल रही है तो अपन 4 की गैप चला लेते हैं। सर 9 + 4 कितना हो जाता है, 13। इसमें 13 प्लस करें तो कितना आएगा, 28। 15 + 13 28 होता है। फिर 13 के बाद क्या आना चाहिए था, 17। आप चेक करें, 28 + 17 45 आता है, बिल्कुल आता है। मतलब जो हमने लॉजिक लगाया है वो सही है। तो हमारा आंसर कौन सा आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको रॉन्ग नंबर निकालना है। रॉन्ग नंबर मतलब कौन सा नंबर ऐसा है इस सीक्वेंस में जो गलत फ्रेम किया है या जो गलत लिखा हुआ है। शुरू करते हैं। ये वाला लॉजिक तो आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा होगा। इंटू 2 + 2, ये है इंटू 2 + 2, ये भी है इंटू 2 + 2। फिर हम बात कर लेते हैं 46 का डबल कितना होता है, 92। और 92 + 2 करेंगे तो 94 होता है, ना कि 96 होता है। ये गलत नंबर आ गया। 46 इंटू 2 + 2 करेंगे तो ये बनेगा 92, 92 + 2 होता है 94। लेकिन आपको यहां पे क्या लिखा हुआ, 96। तो ये मेरा क्या है, रॉन्ग नंबर है सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आपको बोला है फाइंड द मिसिंग टर्म इन दिस। इसमें मिसिंग टर्म निकालना है, शांति से समझिएगा आप। सर यहां पे गैप 3 की है, फिर यहां पे गैप 6 की है, फिर यहां पे गैप 12 की। अभी करा हमने, सेम क्वेश्चन करा, क्या चल रहा है, डबल चल रहा है। तो यहां पर भी आगे क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 24 का डबल 48, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 94। ऑप्शन डन। नेक्स्ट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे नंबर सीरीज सर कितनी आसान है, तो इतनी ही आसान आती है। बस थोड़ा सा आपको पैटर्न की प्रैक्टिस करना है। आपके फ्री के 2 क्वेश्चन सही जाएंगे, मतलब 10 नंबर सीधे मिलने वाले हैं आपको। ये तो बहुत आसान आपको दिख रहा होगा डायरेक्टली। ये डिवाइड बाई 2 है, ये डिवाइड बाई 2 है, तो ये डिवाइड बाई 2 होना चाहिए था 800।
लेकिन क्या दे रखा है 600, तो ये गलत है, तो रॉन्ग नंबर क्या है मेरा 600। क्लियर। नेक्स्ट, अब ये वाले जो क्वेश्चन थे, एक और क्वेश्चन इसी तरह का आया था, इसमें थोड़ा सा उन्होंने कैलकुलेशन चेक करी। कैलकुलेशन मतलब स्क्वायर, अगर आपको स्क्वायर आते हैं तो आप ये क्वेश्चन बना पाते हैं, नहीं तो क्या आप ये क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं। मैं समझा देता हूं। ये है 11 स्क्वायर प्लस 4, 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 प्लस 4 हो जाएगा 125। 33 का स्क्वायर प्लस 4, 33 का स्क्वायर होता है 1089 प्लस 4 हो जाएगा 1093। 35 का स्क्वायर होता है 1255, 1225 प्लस 4 करेंगे तो आंसर आ रहा है 129। मतलब ये तीनों सही है, तो ऑब्वियसली बात है ये तो गलत हो गई सरी, फिर भी चेक कर लीजिए आप। 17 का स्क्वायर होता है 289, और 289 में 6 ऐड करेंगे तब जाके 295 बनेगा, लेकिन सब जगह पर प्लस 4 हो रहा था, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन क्या था, ऑड वन आउट था। क्लियर। अब इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको मैथ्स भी अच्छे से पढ़ना है अगर आप चाहते हैं रीजनिंग करना, क्योंकि कैलकुलेशन तो लगी रही है आपको। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था, इसमें एकदम से लॉजिक क्लिक नहीं होता बच्चों को, तो थोड़ा सा मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे लॉजिक बनाया जाता है, शांति से सीखिएगा मेरी बात। अच्छा क्वेश्चन था, जिन्होंने प्रैक्टिस करी है उनके लिए तो काफी आसान क्वेश्चन था, लेकिन जिन्होंने नहीं करी है उनको थोड़ी सी मेहनत लगेगी इस क्वेश्चन में। देखिए ध्यान से, यहां पर गैप कितने की है, जो जब पास पास होते हैं नंबर तो हम गैप ढूंढते हैं। सर गैप थी 2 की, यहां पर गैप कितनी थी 3 की, यहां पर गैप कितनी थी 4.5 की। क्या लॉजिक समझ में आया? सर लॉजिक मुझे ये समझ में आया कि अब 2 फिर 3 फिर 4.5, अब ये कैसे समझ में आ रहा है, तो इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो 2-3 तरीके से आप सोच सकते थे। पहला तरीका जो मैं आपको बताता हूं, देखा जाए तो ये क्या है, इंटू 1.5 है, 4 और 2 6, 4 और 4 का आधा कितना होता है 2, 6। फिर ये भी कितना है 1.5 है, देखो 6 का आधा कितना होता है 3, तो 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9। फिर ये भी इंटू क्या है 1.5 है, 9 1 जा 9 प्लस 0.5 मतलब इसका हाफ, 9 का हाफ होता है 4.5। देख लीजिए 9 प्लस 4.5 कितना होता है 13.5। तो आपको 13.5 का भी अब क्या निकालना है 1.5। 1.5 फ्रैक्शन में कितना होता है 3/2, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में तो मुझे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको भी मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करें तो 13 2 जा 26 प्लस 1 27, तो 27/2 ये नंबर था, और इसका क्या निकालना है 3/2 निकालना है। तो क्वेश्चन आपके हिसाब से समझ में आ चुका है अब आपको। 27 3 जा होता है 81, 81/4, तो ये हो जाएगा 20:1/4। कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन मेरा सही। बात समझ में आई है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये भी वही क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था। ये कंसेक्यूटिव वाला, एक होता है स्क्वायर पैटर्न और एक होता है कंसेक्यूटिव नंबर वाला पैटर्न। तो इसमें मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन की ट्रिक भी आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे समय बचा सकते थे। ध्यान से समझिएगा, ये है 72, ये है 8, तो बेसिकली ये क्या है 8 इंटू 9 है, 8 9 जा 72 होता है। फिर देखते हैं 156, ये है 12, तो बेसिकली ये है 12 इंटू 13। लॉजिक क्या समझ में आ रहा है, ये जो नंबर दे रखा है नंबर इंटू नंबर प्लस 1, मतलब इसका कंसेक्यूटिव नंबर बोल सकते हो आप। 8 का कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है 9, 8 9 जा 72। 12 के बाद क्या आता है 13, 12 3 जा 156, तो 16 इंटू 17 ये चेक करने की जरूरत नहीं, अब आपको देखना है 600। 600 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि एक नंबर 100 और एक नंबर क्या हो x+1। ये बात समझ में ही आपको? दो नंबर का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 600। अब आप क्या करते हैं एक एक ऑप्शन को चेक करना शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा यहां पर अपन कैलकुलेशन सीखते हैं। सर यूनिट प्लेस पे मुझे क्या चाहिए, यूनिट प्लेस पे चाहिए 0। 0 कब आ सकता है, जब एक 5 की टर्म और एक 2 की टर्म, मतलब 2 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल, ये जब आता है तभी 0 बनता है। 5 इंटू 2 10 होता है, या 5 4 जा 20, या 5 8 जा 40, मतलब 5 की पावर 1 और 2 की पावर चाहिए। तो मैं देखूंगा सबसे पहले ऐसे दो लगातार नंबर जिसमें 5 आ जाए। 26 के बाद क्या आएगा 27। मैं लिख के बताता हूं आपको, मेरी बात समझ में आएगी। अब 7 6 जा कितना होता है 42, यूनिट प्लेस पे कितना आ गया 2। कभी ये 0 बन सकता था क्या? नहीं। फिर 32 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 33, 3 2 जा 6, क्या यूनिट प्लेस पे 0 है क्या? नहीं। 24 के बाद कितना है 25, 5 4 जा 20, ये 0 बन रहा है। 22 के बाद है 23, 3 2 जा 6, ये 0 नहीं बन रहा है, ये मेरा आंसर है। और थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते तो आपको समझ में आ जाता कि सर 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 24 करेंगे, ऐसा भी आप सोच सकते थे। इसका स्क्वायर प्लस यही नंबर,
ऐसा भी ऑप्शन हो, मतलब इसमें लॉजिक में मल्टीपल बना सकता हूँ। 25 का स्कोर 525 होता था, 625, उसमें से मैंने 25 माइनस करा तो 600। मतलब मैंने आपको 2-3 लॉजिक बता दिया, आप इतना दिमाग मत लगाओ, मैंने तो आपको सिंपल कैलकुलेशन बता दिया, आप यही करो, है ना। इस जब आप प्रैक्टिस करते हो तो इसको आपको 2 से 3-4 तरीके आप सोच सकते हो, मल्टीपल तरीके आपके दिमाग में चलते हैं जब आप बहुत प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। लेकिन जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी उनके लिए मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं कि इस तरह से आप सोच सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन स्क्वायर वाला आया जो अभी मैंने बताया था। अभी मैंने बताया था 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, और 293 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 17 का स्क्वायर प्लस 4। यहां पे देखते हैं 19 का स्क्वायर प्लस 4 बिल्कुल आएगा, क्यों, क्योंकि 19 का स्क्वायर होता है 361, 361 प्लस 4 हो जाएगा 365। आगे चलते हैं, 21 का स्क्वायर होता है 441, प्लस 4 करेंगे इसमें तो 445, बिल्कुल ये भी आ रहा। जब तीनों आ चुके हैं तो बाय डिफॉल्ट ये नहीं होगा। तो आप देखिए 33 का स्क्वायर होता है 1089, और प्लस 4 करेंगे तो ये हो जाता है 1093, लेकिन आपको 1093 नहीं देते, वो 1097। अब आपको एक चीज समझ में आई, क्या चीज समझ में आई, सोचो। एक क्वेश्चन ये था, इसमें कौन सा ऑप्शन सही गया, फोर्थ। यहां देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन गया, फोर्थ। मतलब वो क्या कर रहे हैं, लॉजिक समझ में आ रहा है आपको, लेकिन आपका टाइम वेस्ट करना चाह रहे हैं, यही करना चाह रहे हैं, हाँ या ना। तो आप अगर पहले 2 हो गए तो आप सीधा लास्ट पे जाओ, क्योंकि क्या होगा, जब भी ऐसे आसान पैटर्न देते तो वो लास्ट में ऑप्शन छुपा के रखते ताकि आप अपनी कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करो। आपको कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना है, इन चीजों का भी ध्यान रखना है। ये भी आपके 2 से 3-5 सेकंड भी बचाएंगे, तो बहुत ध्यान है। और आप देखिए मैं शिफ्ट वाइज लिख रहा हूं कि ये 5 जून का है डोमेन सब्जेक्ट वाला, मैंने हर पेपर शिफ्ट वाइज लिखा है ताकि आपको ये क्लैरिटी रहे कि कौन सी शिफ्ट में कौन सा पेपर है। ये भी 5 जून को आया था, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली आ रहे हैं। 8 जून, अब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 12 3 होता है 36, तो 15 3 कितना हो जाएगा 45, सीधा क्वेश्चन दे रखा था, इतना आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग हो सकता था अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है तो। ठीक, ध्यान से देखिएगा। सर ये 9 के मल्टीपल में है, ये है 9 3 27, और ये है 9 2 18। मतलब ये बेसिकली क्या रेशो में है, 3:2 के रेशो में है, हाँ या ना। तो यहां पर 3 की वैल्यू दे रखी है 102, तो ये कितनी हो जाएगी 34। तो 34 का डबल कितना होता है 68। एक तरीका तो ये, अब ये उन लोगों को समझ में आएगा जिन्होंने रेशो प्रॉपर पढ़ा हुआ है, तो मैंने रेशो ले लिया। दूसरा तरीका ये था कि 27 18, बेसिकली ये 9 के 3 पार्ट है, 9 2 9 3 तो 3 पार्ट है। 27 9 के 3 हिस्से में है, तो इसका मैं 2/3 कर दूं तो 18 आ जाएगा, 1/3 9 और 9 2 18। ऐसे ही 102 है, इसको अगर मैं 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 34, और 34 2 हो जाएगा 68। अब ये आपके ऊपर है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी स्ट्रांग है। अगर कैलकुलेशन स्ट्रांग होती तो आप ये लिखना भी नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली माइंड में सोचते 3 और 2 का रेशियो है, 3 की वैल्यू 102, 1 की वैल्यू 34, 34 का डबल हो जाएगा 68। इतना आप करते अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होती तो। नहीं थी तो मैंने आपको ये 2-3 तरीके बताए, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। देन एक क्वेश्चन था, आउट ऑफ द गिवन क्वेश्चन फाइंड द ऑड वन आउट विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। अब आपके पास ये सारे नंबर है। अब देखिए स्क्वायर में होती है साइड, रेक्टेंगल में होती है साइड्स, ट्रायंगल में होती है साइड्स, लेकिन सर्कल में कोई साइड नहीं होती। तो ऑड वन आउट में कौन सा आ गया मेरा आंसर, सेकंड ऑप्शन मेरा सही है। और 13 क्वेश्चन आए, मतलब आप देखिए मेरे पास लगभग 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट में आए थे। तो इससे आपको समझ में आया कि हर शिफ्ट में नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन, मतलब 10 मार्क का नंबर सीरीज का टॉपिक है। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता रहे, क्योंकि टाइम कम रहेगा आपके पास सीयूटी 2024 के लिए। 30 अप्रैल के बाद 15 मई को आपको एग्जाम है, 40 दिन अप्रोक्सीमेटली मिलने वाला है कॉमर्स वाले बच्चों को जो जनरल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो कम टाइम में आपको ऐसे कौन से टॉपिक पढ़ना है जो ज्यादा वेटेज के हो और जो आसान भी हो और जिसमें नंबर लाना भी आसान हो। तो ये जो पीवाईक्यू सीरीज है ये इसीलिए लाई गई है ताकि आपको एक हेल्प मिले और एक माइंडसेट बने आपका कि किस टॉपिक पे आपको कितना ध्यान देना है और कितने नंबर स्कोर करने हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करके बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको और ये क्या आपकी हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्लस सीयूटी 2024 के लिए ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं एनरोल करना तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।